welcome to Study Fort Extra. Today we will read 7th class English book Honeycomb, second chapter, A Gift of Chapels. जैसे कि सेकंड लेसन का नाम है गिफ्ट ऑफ चैपल्स, तो इससे पहले बिफोर यू रीड जो आपको थोड़ा सा पढ़ने से पहले बताया जाता है. मृदु इज़ ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाता हर ग्रैंड फादर. मृदु एक यंग छोटी सी गर्ल लड़की है, ग्रोइंग अप जो पल रही है, ग्रोइंग अप का मीनिंग हुआ जो पल रही है, इन मद्रास मद्रास में, नाउ कॉल्ड चेन्नई जिसे अब चेन्नई कहते हैं, विद तापी अपनी दादी जी तापी के साथ और अपने दादा थाता के साथ वो मद्रास के चेन्नई जिसे अब चेन्नई कहते हैं वहाँ पर वो पल रही है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लाली रवि एंड मीना. अब एक दोपहर के बाद तापी उसे उसकी चाची रुक्कुमनी के घर हर कज़न्स उसके कज़नों से मीट मिलाने के लिए, जिनके नाम है लाली रवि और मीना, उनसे मिलाने के लिए उनकी चाची के घर उसे ले जाती हैं. तो जैसे कि नाम है इस लेसन का ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स. स्माइलिंग रुक्कुमनीज थ्रू ओपन द डोर. अब स्माइलिंग मुस्कुराते हुए रुक्कुमनी ने थ्रू ओपन द डोर बड़े जोर से दरवाजे को खोला. रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. अब जो रवि और मीना हैं रस्ड आउट वो दौड़ते हुए बाहर आए, एंड रवि ने पुल्ड खींच लिया मृदु को इनटू द हाउस घर के अंदर उन्होंने मृदु को खींच लिया. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु. अब मृदु ने प्रोटेस्टेड का यहाँ पे मीनिंग हुआ प्रोटेस्टेड, विरोध जताते हुए मृदु ने कहा कि वेट ठहरो, इंतज़ार करो, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स मुझे अपने स्लीपर्स को उतार लेने दो. टेक ऑफ का मीनिंग हुआ यहाँ पे, ऐसे तो टेक होता लेना, लेकिन टेक ऑफ का मीनिंग हुआ इन्हें मुझे उतार लेने दो. सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. सी सेट देम आउट उसने उन्हें रख दिया, नीटली बड़े ही व्यवस्थित ढंग से, नीटली का मीनिंग यहाँ पे हुआ व्यवस्थित ढंग से, नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस एक काले रंग के बड़े चप्पलों के जोड़े के पास उसने उन अपने जो उसके स्लीपर्स थे उनको बड़े ही व्यवस्थित ढंग से रख दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. और वे जैसे कि उनका कलर बताया हुआ है कि जो बड़े बड़े स्लीपर्स थे उनका जो कलर था ब्लैक था, लेकिन एक्चुअली वास्तविक रूप से विद डस्ट धूल के कारण वो ग्रे हो चुके थे, भूरे हो चुके थे. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फर्स्ट फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स. और आप देख सकते थे द क्लियर मार्क बिल्कुल साफ तौर पर निशान ऑफ एवरी टो प्रत्येक उंगली के, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर स्लीपर्स के में प्रत्येक उंगली के. अब हर एक स्लीपर के अगले भाग पर आप प्रत्येक उंगली के, ठीक है, प्रत्येक उंगली के इन ऑन द फ्रंट पार्ट का मीनिंग हुआ कि आप स्लीपर के अगले भाग पर प्रत्येक एवरी टो प्रत्येक उंगली के जो प्रत्यक्ष निशान हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष निशान है. मार्क का मीनिंग हुआ क्लियर, मार्क का मीनिंग हुआ प्रत्यक्ष जो निशान है वो आप देख सकते थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. अब यहाँ पे स्क्रॉनी का मीनिंग हुआ, ये जो आपको वर्ड दिया हुआ है स्क्रॉनी, पतले, ठीक है. स्क्रॉनी का मीनिंग क्या हुआ, पतले, जो बहुत ही पतले से देखने में हो पाऊँ उनको बोलते हैं स्क्रॉनी. साइड में भी दिया हुआ है थिन, ठीक है, पतले. अब द मार्क्स फॉर द टो बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. अब पैरों की जो दो बड़ी उंगलियों के जो निशान थे, बिग टोज मतलब बड़ी उंगलियों के जो निशान थे वो लंबे और पतले थे. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स देवर. अब मृदु के पास ये समय नहीं था किस बात का, ये सोचने का कि ये जो स्लीपर्स हैं वो किसके हैं, ठीक है. उसको इतना समय नहीं मिला कि वो ये सोचे कि ये स्लीपर्स किसके हैं, हु स्लीपर्स देवर, ये स्लीपर किसके हैं. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि जो रवि है वो उसे ड्रैग्ड का मीनिंग हुआ खींच कर, क्योंकि रवि उसे खींच कर कहाँ ले गया, बैकयार्ड, पीछे ले गया. कहाँ, आंगन के पिछले भाग में उसको ले गया. बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी बुश. जहाँ पर क्या था,
कि पीछे एक कड़वी रस भरी एक घनी झाड़ी थी, वहाँ पर वो उसको खींच करके ले गया। अब यहाँ पे मीनिंग था जो थिक बिटर बेरी बुश, मतलब एक कड़वी रस भरी झाड़ी, तो उसके पीछे वो खींच करके उसे ले गया। कौन? रवि। किसको ले गया? मृदु को। देयर इनसाइड ए torn footwall lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अब देयर इनसाइड, वहाँ इनसाइड इसके अंदर ए टॉर्न फुटबॉल, एक कैसा फुटबॉल था? फटी हुई जो फुटबॉल थी। टॉर्न का मीनिंग होता है फटी हुई फुटबॉल थी। लाइंड विद सैकिंग, और इसके अंदर जो थी वो एक बोरी जैसी बिछाई हुई थी। सैकिंग का मीनिंग बोरी या चटाई बिछाई हुई थी। एंड फील्ड विद सैंड, और इसको रेत से भरा हुआ था। ले ए वेरी स्मॉल किटन, और इसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा जो था वो किटन, इसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा बिल्ली का बच्चा ले यानी पड़ा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, और लैपिंग अप का मीनिंग हुआ यहाँ पे जो चाट रहा था। ठीक है, क्या? दूध को फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, नारियल के आधे खोल में से जो दूध को चाट रहा था। तो हाफ शेल का मीनिंग हुआ आधे खोल में से। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। अब बोलते हैं कि इस बिल्ली के बच्चे को हमने आज सुबह कहाँ से? गेट के बाहर से हमें ये मिला। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग। अब बोलते हैं कि वो बेचारा क्या कर रहा था? म्याऊं म्याऊं की आवाज़ वो कर रहा था। अब देखिए जो ऊपर आपको बात कही गई थी, देखिए यहाँ पे ये रवि है। ठीक है, ये रवि है, और रवि इनको खींच करके देखो अपने जो ये वाला हिस्सा है वो है बैकयार्ड, आंगन के पिछला भाग है। और यहाँ पे ये है बिटर, जो आपका भी एक बिटर बेरी बुश की बात की हुई थी, तो ये है वो झाड़ी। और इसके नीचे देखो ये है वो, ये देखिए आप ये फुटबॉल देख सकते हैं, लाइंड है, मतलब इसमें लाइनें लगी हुई हैं वाइट और ब्लैक कलर की। और इसके बीच में एक क्या बिछी हुई है? एक सैक भी बिछी हुई है, और जिसके अंदर ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ है। और ये देखिए इसके सामने से ये एक कोकोनट हाफ शेल है, हाफ नारियल का एक हिस्सा है, तोड़ा हुआ एक हिस्सा है जिसमें दूध भरा हुआ है, और जिसको ये बिल्ली का बच्चा पी रहा है। तो इस तरह से ऊपर की जो आपकी स्टोरी है वो ये पिक्चर यहाँ पे बता रही है। इसके बाद यहाँ पे सेड मीना, मीना ने कहा, इट इज़ ए सीक्रेट। ये क्या है? ये एक गुप्त रहस्य है। क्या बोलती है वो? कि ये एक गुप्त रहस्य है, ये बात गुप्त है या रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू ममाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट। अब अम्मा सेज, अम्मा कहती है, अम्मा ने क्या किया? यदि पाती को यह पता चल गया, किस बात का? पाती विल लीव, पाती को इफ सी नोज वी हैव ए कैट, यदि पाती को इस बात का पता चल गया कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एक बिल्ली है, तो वह हमारे पद्दू मामा के घर चली जाएगी। किसके घर चली जाएगी? यानी पद्दू ये मामा का नाम है, तो उसके घर वो चली जाएगी अगर उसे इस बात का पता चलता है कि हमारे पास एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। अब देखिए लोग हमें ऑलवेज, हमेशा टेलिंग बताते हैं किस बात को? टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि जानवरों के प्रति क्या रहो? दयालु बनो। ऐसा कौन बोलते हैं? लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु बनो। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो हम पर स्क्रीम यानी चिल्लाते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि। रवि ने कहा डोंट ब्रिंग, कि इस डर्टी क्रिएचर को यानी इस गंदे प्राणी को, इस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ। अब ऐसा कौन बोल रहा है? रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन। अब देखो उसने कहा डू यू नो, क्या तुम जानती हो? हाउ हार्ड इट इज़, कि ये कितना कठिन है। जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क, कि इसके लिए थोड़ा सा दूध भी किचन से लाना कितना कठिन है। अब ऐसा उसने क्यों कहा? पाती शॉ मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, क्योंकि पाती ने मुझे अभी, जस्ट का मीनिंग हुआ अभी, उसने मेरे हाथ में एक गिलास देखा। आई टोल्ड हर
आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से, यहाँ पे समझेंगे वट द वे, कि उसने जिस तरह से यानी जिन नज़रों से उसने मेरी तरफ देखा, सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, तो आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंट। अब स्कैंट का मीनिंग होता है यहाँ पे बहकाने के लिए। अब वो बोलता है कि मुझे, रवि ने कहा कि मुझे उसे बहकाने के लिए, उसके ध्यान को अपनी तरफ से भटकाने के लिए मुझे जो इस गिलास का ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, इसका ज़्यादा से ज़्यादा दूध मुझे इसका पीना पड़ा। अब यहाँ पे थ्रो हर ऑफ द स्कैंट का मीनिंग हुआ उसे बहकाने के लिए, उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाने के लिए। देन शी वॉन्टेड अ टम्बलर बैक, और तब वो मेरे से जो इस टम्बलर था यानी बर्तन था, जिस बर्तन में दूध रखा हुआ था, उसको मेरे से वापस लेना चाहती। टम्बलर क्या हुआ? बर्तन। पाती पाती आई शैल वॉश इट माई सेल्फ, अब बोलता है कि पाती पाती इसे मैं स्वयं धो दूंगा या अपने आप में धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं देना चाहता, यानी जो गिलास है उसको मैं स्वयं धो दूंगा और तुम्हें इस बात के लिए मैं कष्ट क्यों दूं। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया। आई हैड टू रन एंड पोर द, अब बोलते हैं कि मुझे क्या करना पड़ा? आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा। क्यों दौड़ना पड़ा? ताकि पोर द मिल्क into this coconut shell and then run back and wash with the tumbler and put it back before she got really suspicious। अब उसे क्या करना पड़ा कि उसे पोर द मिल्क, कि दूध को मुझे भरना पड़ा, इनटू दिस कोकोनट शेल, इस नारियल के खोल में मुझे दूध को भरना पड़ा, एंड देन रन बैक, और तब मुझे वापस आना पड़ा, एंड वॉश द टम्बलर, और मुझे जल्दी से उस बर्तन को धोना पड़ा। पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, कि सस्पिशियस का मीनिंग होता है शक होना, कि मेरे ऊपर शक या संदेह होने से पहले ही मुझे क्या करना पड़ा? मुझे दौड़कर उस दूध को नारियल के खोल में डालना पड़ा, और तब मैं दौड़कर वापस गया और मैंने गिलास को धोकर वापस रसोई में रख दिया। ऐसा वो बोलता है कि उसको मेरे ऊपर शक ना हो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये सब काम किया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, लेकिन अब हमें इस महेंद्रन को खिलाने का कोई दूसरा तरीका हमें सोचना होगा या ढूंढना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, देखो बोलता है कि महेंद्रन, क्या इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है? मतलब उसका जो नाम है उसको सुनकर के वो आश्चर्यचकित हो गई कि मृदु वाज इम्प्रेस्ड, और मृदु जो है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड मीनिंग प्रभावित हुई कि इसका नाम क्या है? महेंद्रन है। इट वाज ए रियली नेम, क्योंकि ये जो है वो एक वास्तविक नाम लगता है, और उसे इस नाम को सुन करके नॉट जस्ट ए क्यूट किटी नेम, कि ये किसी सुंदर बच्चे का नाम नहीं लगता। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट ऑफ इफ़ यू लाइक। अब बोलते कि एक्चुअली वास्तविक रूप से हिज फुल नेम, इसका जो पूरा नाम है महेंद्र वर्मा है, पल्लव पुनई यानी महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई इसका पूरा नाम है, और MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, और तुम इसे अगर इसके संक्षिप्त रूप में इसे कहना चाहती हो, इसका छोटा नाम लेना चाहती हो, तो इसे तुम MP पुनई भी कह सकती हो। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, बोलती है कि ये जो हमारे पास बिल्ली है ये क्या है? फाइन ब्रीड यानी अच्छी नस्ल, ये बिल्ली की सबसे अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, क्योंकि इसकी आप फर को देखो, इसके आप बालों को देखो। लाइक ए लॉइन्स मैन, ये किसकी तरह है? एक शेर की, मेन का यहाँ पे मीनिंग हुआ शेर के गर्दन के बाल, कि जैसे शेर के गर्दन के बाल होते हैं। And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at मृदु। अब यहाँ पे and you know, क्या तुम जानती हो? But the emblem का मीनिंग हुआ यहाँ पे प्रतीक, ऑफ द एंशियंट पल्लवा, कि जो प्राचीन पल्लव के राजाओं का निशान क्या था, क्या तुम जानती हो? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने बड़े ही
एक्सपेक्टेंटली का मीनिंग हुआ उसने बड़े ही अपेक्षापूर्वक मृदु से पूछा। लेकिन जब ऐसा पूछा तो मृदु गिगल्ड, मृदु ने मुस्कुराई। लेकिन किस तरह से मुस्कुराई, मतलब उसकी जो हंसी थी वो ऐसी थी जैसे जैसे मूर्खों की तरह वो हंसी। क्या तुम सोचती हो, थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम इस बात को सोचती हो कि मैं मूर्ख हूँ या मैं मजाक कर रहा हूँ? क्या तुम इस बात को सोच रही हो कि जो मैंने ऊपर बातें कही वो मजाक हैं? वेल जस्ट वेट, ठीक है जस्ट वेट, इंतज़ार करो। आई शैल शो यू सम टाइम, कि मैं तुम्हें किसी समय दिखा दूंगा। सम टाइम का मीनिंग हुआ किसी समय, सो दिखा दूंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, अब ये बात क्लियर हो गई, ये बात मुझे पता चल गई कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती हो। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी भी महाबलीपुरम नहीं गई हो? हैव यू, क्या तुम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, और उसने बड़े ही किस तरह से कहा? मिस्टीरियसली का मीनिंग यहाँ पे हुआ बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से उसने ये कहा कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो, क्या तुम गई हो? तो इस बात को बड़े ही उसने रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। आई सॉ ए स्टैच्यू ऑफ हिज थाताज 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट ए वेरी सेम एंशियंट कैट। अब यहाँ पे आई सॉ ए स्टैच्यू, मैंने एक स्टैच्यू देखा था, मैंने एक प्रतिमा देखी थी। किसकी? इसके थाता के थाता के थाता के थाता की मैंने प्रतिमा देखी थी। अब वो बोल रहा है कि मैंने इनकी फैक्ट, सच्चाई ये है कि महेंद्रन जो यहाँ पे है इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। डिसेंडेड का मीनिंग हुआ वंशज, ठीक है, वंशज। फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, कि ये जो महेंद्रन है वो उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। एंशियंट प्राचीन, कैट बिल्ली, वेरी सेम उसी प्राचीन बिल्ली की ये वंशज है। एक क्लोज रिलेटिव, उसकी बहुत ही निकट संबंधी है। अगर हम किस भाषा में कहें, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉइन, अगर हम साइंटिफिकली वैज्ञानिक भाषा में कहें तो वह उसी शेर का, किस शेर का, जिस शेर की बात यहाँ पे हुई ऊपर, उसी शेर की ये क्या है? निकट संबंधी है। द पल्लवा लॉइन, पल्लव का शेर, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, और पल्लव वंश का ये क्या है? एम्बलम यानी प्रतीक है। यहाँ पे डायनेस्टी का मीनिंग भी क्या हुआ? वंश, ठीक है। तो डायनेस्टी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? वंश। आगे देखते हैं। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। अब जो रवि है, वेंट ऑन, वो चलता गया, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, उस कड़वी रस भरी झाड़ी के चारों ओर वो चलता रहा। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, और एक टहनी को, ट्विग का मीनिंग होता है यहाँ पे टहनी को ऊपर नीचे वो हिलाते हुए। एंड हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब बोलते हैं कि ये जो बिल्ली है डिसेंडेंट है, वंशज है, ऑफ नन अदर, किसी और की नहीं बल्कि देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, महाबलीपुरम के ऋषि कैट की ये वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, और इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं आपको इस बात को याद दिलाऊं कि प्राचीन मिस्र में, इजिप्ट का मीनिंग होता है मिस्र, एंशिएंट प्राचीन, की प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को पूजा जाता था, कि लोग जो थे बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अब बोला हुआ है कि उसे अपनी जो आवाज़ की गूंज थी, साउंड का मीनिंग यहाँ पे हुआ गूंज, हिज ऑन वॉइस, अपनी ही आवाज़ की जो गूंज थी उसे कितनी लव्ड, वो उससे कितना प्यार करती थी, यानी वो उसे कितनी अच्छी लगती थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, और जब उसने ऐसा कहा तो मीना और जो मृदु हैं उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। एक्सचेंज लुक्स का मीनिंग हुआ उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, ये मीनिंग है एक्सचेंज लुक्स।
व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग। अब वो बोलती हैं कि ये सब जो बातें कर रहा है इस बात का दूसरी बात से क्या लेना देना है। कि मृदु ने पूछा कि इस बात का किसी और बात से क्या लेना देना है, जो आप बातें हमें बता रहे हैं। मृदु ने डिमांड की। मृदु ने कहा हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिल्ली जो है वो वंशज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, उस मिस्र के कैट गॉड से। नो गॉडेस वास्टेट या दैट इज इट। और वो बोलती है नहीं, उस गॉडेस की हैं, उस देवी की हैं वास्टेट या दैट इज इट। तो आप बोलते हैं कि वास्टेट की वंशज है, यही सच है। वेल so well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, who descended is Ravi flourished his twig at Mahindran, MP Pune here, whoop e he shrieked very pleased with himself. Well, अब बोलते हैं कि ठीक है। one of the descendants होता है इसका ही एक वंशज। ऑफ दैट कैट गॉडेस, इस कैट गॉडेस का मीनिंग हुआ यहाँ पे जो बिल्ली देवी का ही एक वंशज। तो यहाँ पे किसकी बात हुई अब कि ये जो कैट गॉडेस है, ठीक है, ऊपर जिसकी बात हुई, तो इस बिल्ली देवी के एक वंशज ने ही किसके जहाज में, पल्लव शिप्स, पल्लवों के एक जहाज में उसने, स्टोवे का मीनिंग हुआ यहाँ पर जो व्यक्ति बिना किराया दिए जो छिप कर यात्रा करता है उसे बोलते हैं स्टोवे। तो वो पल्लवों के जहाज में छिप कर यात्रा करने वाला एक यात्री था। कौन? जो बिल्ली देवी का एक वंशज था वो। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके जो वंशज थे, ठीक है, वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट था। किसको बोला हुआ है? उसका जो वंशज है वो महाबलीपुरम का ऋषि कैट था और उसी का ये वंशज है। ऐसा बोला हुज डिसेंडेंट इज, और उसी का ही ये वंशज है। रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, और रवि ने क्या किया? फ्लोरिस्ड का मीनिंग हुआ उसने संकेत किया। किसने? रवि ने संकेत किया, इशारा किया। हिज ट्विग एट महेंद्रन, महेंद्रन की ओर टहनी से इशारा किया। एमपी पुनई हियर, कि जो एमपी पुनई वो यहाँ है। हुप ई के, तो ये जो ई के है वो रवि के जो हंसने की आवाज़ है उसके लिए यूज़ किया गया है। ठहाके की आवाज़ उसके लिए ई के है। ही श्रिक्ड, और वो श्रिक्ड का मीनिंग हुआ यहाँ पे वो मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए, ठहाका मारकर वो जोर से हंसा। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, अब जो महेंद्रन है उसने, अलार्म्ड का मीनिंग हुआ यहाँ पे, अलार्म्ड का मीनिंग हुआ घबरा कर, ठीक है। जैसे ही वो जोर से ठहाका मारा तो वो घबरा करके लुक्ड अप, ऊपर की ओर देखने लगा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ कोकोनट शेल, अब जो महेंद्रन है जैसे ही वो घबरा कर ऊपर की ओर देखा, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, तो वो जो अपने कोकोनट शेल था, नारियल का खोल था, उसके एक किनारे पर वो अपने पंजों को तेज कर रहा था। वट वर्स देन रवीज आवफुल हुप ई के वाज ए क्रीच फ्रॉम द विंडो, अब रवि के ठाके से भी ज़्यादा भयानक, आवफुल क्या हुआ? ज़्यादा भयंकर या भयानक, जो उसके ठाके की आवाज़ थी हुप ई के, उससे भी ज़्यादा जो एक भयानक आवाज़ थी वो फ्रॉम द विंडो, खिड़की से क्रीच की आवाज़ आई। वट ए वर्ड साउंड, और उसने बोला कि ये कितनी ज़्यादा, वर्ड का मीनिंग हुआ कितनी ज़्यादा भयंकर आवाज़ है। इफ़ मृदु वाज स्टार्टल, कि जबकि जो मृदु है वो ही इस आवाज़ को सुन करके, जो मृदु है वो ही क्या हो गई? चौंक पड़ी, वो ही घबरा गई। स्टार्टल्ड का मीनिंग हुआ घबरा गई, चौंक पड़ी। एमपी पुणे वाज फ्राइटन आउट ऑफ विट्स, आउट ऑफ विट्स का मीनिंग हुआ कि जो एमपी पुणे था उसके भी होश उड़ गए।
कि वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसके भी होश उड़ गए। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। अब यहाँ पे हेयर है, मतलब जब आप डर जाते हैं तो आपका एक एक बाल शरीर का खड़ा हो जाता है, तो वैसे हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, तो उसका जो एक एक बाल खड़ा हो गया। ही बाउंस्ड अप एंड scurried टूवर्ड, ही बाउंस्ड अप का मीनिंग हुआ कि वो क्या हुआ, वो जोर से उसने जंप किया, यानी वो ऊपर की ओर उछला। एंड scurried टूवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और एक ट्रे में, किसकी ट्रे थी वो, बैम्बू यानी बांस की बनी हुई एक ट्रे में रेड चिलीज रखी हुई थी धूप में सुखाने के लिए। तो उन रेड जो लाल चिलीज सुखाने के लिए बांस की टोकरी में रखी हुई थी, उनकी ओर वो जोर से दौड़ा। ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट, और इसके नीचे इसने छुपने की कोशिश की। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, तो इस अपनी इस जो भाग दौड़ थी, जिस तरह से वो डर करके एक बैम्बू की ट्रे के जो सूखने के लिए मिर्ची रखी हुई थी उसके ऊपर उसकी ओर ही दौड़ गया, तो वहाँ पर उसने नीचे छुपने की कोशिश की। तो इस अवस्था में ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज, तो उसने थोड़ी सी चिल्ली जो थी वो अपने ऊपर डाल ली। मी याऊ ही हॉल्ड एंड मिजरेबली, और इस तरह से वो क्या करने लगा, फिर म्याऊं की आवाज़ अपने मुंह से निकालने लगा, यानी उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुई। एंड ही हॉल्ड, तो वो दर्द से बुरी तरह से चिल्लाया और म्याऊं की आवाज़ करने लगा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड वेंट ऑन, जो क्रीच की आवाज़ थी वो होती गई, मतलब जो क्रीच की आवाज़ थी वो जारी रही, वो बंद नहीं हुई। व्हाट इज़ दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु ने कहा ये कैसा शोर है। अब दैट इज लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रांटेड रवि। अब रवि ने बड़े ही गुस्से से भरी हुई आवाज़ में, गुर्राती हुई आवाज़ में रवि ने कहा कि ये लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। शी शैल नेवर लर्न ए थिंग, अब वो बोलती है कि वो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, कि उसके बारे में ये कहा कि जो लाली है वो कभी कुछ नहीं सीख सकती है। तो जो म्यूज़िक मास्टर हैं गोज़ ऑन प्लेइंग, वो जो संगीत शिक्षक हैं, वो जो रेलगाड़ी की सनसनाहट की आवाज़ होती है, किसकी, रेलगाड़ी की। विजिंग का मीनिंग यहाँ पे हुआ सनसनाहट की आवाज़, कि एक रेलगाड़ी की सनसनाहट की आवाज़, उनका जो वायलिन है वो प्लेइंग मतलब बजता है। और वाइल लालीज ऑल द टाइम डिरेलिंग, और जबकि वो लाली है वो पूरी तरह से, डिरेलिंग का मीनिंग हुआ वो हर समय, ऑल द टाइम हर समय वो पटरी से ही उतरी रहती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, मतलब हर समय वो पटरी से ही उतरी रहती है। लेकिन जो म्यूजिक मास्टर हैं, जो संगीत शिक्षक हैं, जब वो वायलिन बजाते हैं तो उनका जो वायलिन है वो इसी तरह से स्मूथ होता है जिस तरह से एक रेलगाड़ी की सनसनाहट की आवाज़ होती है। लेकिन जो लाली है वो हर समय पटरी से ही उतरी रहती है। तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको समझाया है, बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।